श्री राम महाबली बाली का वध करके सुग्रीव को राजा और तारा को रानी बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुग्रीव की पूरी सेना हर दिशा में माता सीता का पता लगाने में लग जाती है। वानरों का एक समूह जिसमें अंगद, हनुमान और जामवंत होते हैं, थके हारे, भूखे प्यासे वो दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वहां पे एक गुफा में उन्हें जटायु के बड़े भाई मिलते हैं, संपाति। जब उन्हें पता चलता है कि माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु का अंत हुआ था, तब संपाति वानरों के इस समूह को बताते हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को माता सीता को लंका की ओर ले जाते हुए देखा था। सीता माता का पता लगने के बाद सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं किसी न किसी को लंका जाकर इस बारे में पता लगाना होगा कि माता सीता क्या सच में लंका में है, और अगर है तो वो लंका के किस कोने में है। माता सीता तक संदेश पहुंचाने के बीच अब सिर्फ समुद्र को पार करने की दूरी थी, पर इतनी लंबी दूरी एक छलांग में कौन पार कर सकता था। काफी सोच विचार के बाद जामवंत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इस काम के लिए हनुमान ही सर्वोपरि है, क्योंकि वो स्वयं रुद्र का अंश है। और इसके बाद जामवंत पवनसुत हनुमान को उनके अंदर विद्यमान शक्तियों की याद दिलाते हैं। काचुक साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी विस्मृत शक्तियों का पुनः स्मरण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चम 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 चपल चलंदा, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम आप देते कभी चंचल, ओम सम सम सहन पराने खंडन। समुद्र पार करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और लंका के द्वार पर एक राक्षसी उनका रास्ता रोकती है। हे वानर, तुम कौन हो और इस प्रकार रात्रि में इधर उधर क्यों घूम रहे हो? हे देवी, मेरा रास्ता रोकने वाली आप कौन है? मैं इस प्रदेश की रक्षक हूँ और इस संपूर्ण प्रदेश का नाम मेरे ही नाम से पड़ा है। अगर तुमने इस नगर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। मैं प्रभु राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने आया हूँ। तुम प्रभु राम के दूत हो? इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया समय आ गया है। जब ब्रह्मा जी ने रावण को लंका दी थी, तब उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर सीता को ढूंढते हुए लंका आएगा, तब समझ जाना कि रावण का अंत आ गया है। लंका पहुंचकर हनुमान जी कोने कोने में माता सीता को ढूंढने लगते हैं। लंका में घूमते घूमते एक घर में उन्हें तुलसी का पेड़ लगा दिखता है और साथ ही वहां पे श्री राम का नाम लिखा होता है। हनुमान मन ही मन सोचते हैं कि ये प्रभु श्री राम के किस भक्त का घर है। तभी उन्हें वहां पर विभीषण दिखते हैं, जो श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण की इस लंका में मेरे और माता सीता के अलावा प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले हे मित्र, तुम कौन हो? हे राजन, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और माता सीता का पता लगाने लंका नगरी आया हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर विभीषण अंजनी कुमार हनुमान को सीता माता के बारे में सूचना देते हैं कि कैसे वो एक वाटिका में पेड़ के नीचे रहती हैं, और साथ ही हनुमान को वहां तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। सीता, मैं तुम्हें कितने समय से समझा रहा हूँ कि उस राम को भूल जाओ और मुझसे विवाह कर लो। दुराचारी, अभी भी समय है। मुझे ससम्मान मेरे पति के पास जाने दे और उनकी शरण में चले जा।
दशरथ नंदन बड़े ही क्षमाशील हैं। वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तुम्हारे राम ने तुम्हें वन वन भटकने के सिवा दिया क्या है? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें सोने की लंका की रानी बना दूंगा, तीनों लोगों के अनमोल वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कर दूंगा, सुख और वैभव तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा। तुम मुझसे विवाह कर लो और इस पृथ्वी की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री बन जाओगी। सही कहा रावण, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी हूँ। अब तो सिर्फ मृत्यु ही मेरी स्मृति से उन्हें मिटा सकती है। सीता! आप जैसे पराक्रमी को एक स्त्री पर प्रहार करना शोभा नहीं देता। सीता, मैं तुम्हें 2 माह की अवधि देता हूँ, या तो मुझसे विवाह कर लो या अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। विभीषण से सीता माता के बारे में पता लग करके हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और उनके पास रावण, उसकी ये तो श्री राम की मुद्रिका है, ये यहाँ कैसे? कहीं ये उस कपटी रावण की कोई नई माया तो नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार मेरे प्रभु का नाम लेने वाला इस लंका में कौन है? हे माँ, मुझे आपके पति और सेवक लक्ष्मण ने आपका पता लगा भेजा है और आप इतना विचित्र हो माँ। प्रभु श्री राम है, पूरी वानर सेना आपको लेना आ रही है। हे पुत्र, क्या बाकी सारे वानर भी तुम्हारी तरह है? पुत्र, मुझे अपने प्रभु राम के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, पर तुम और बाकी वानर इन क्रूर और विशालकाय असुरों का सामना कैसे करोगे? माँ, आपके नेत्र बंद कीजिए। माँ, वो लघु रूप तो यहाँ प्रवेश के लिए रखा था, मैं और भी विशाल रूप धर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। नहीं पुत्र, अब तो मेरे रघुनंदन ही इस पापी रावण का वध करके मुझे लंका से ले जाएंगे। ठीक है माँ, मैं प्रभु श्री राम तक आपका संदेश पहुँचा दूंगा, पर उससे पहले हे माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ फल खा लूं? अवश्य खाओ, पर यहाँ के राक्षसों से बच के रहना। माता सीता से अनुमति लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने लगते हैं और धीरे धीरे अशोक वाटिका को तहस नहस करने लगते हैं। सैनिकों ने महावीर हनुमान को रोकने की असफल कोशिश की। फिर आए रावण के छोटे बेटे अक्षय कुमार, जिनको हनुमान ने मार गिराया। अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। रुक रुक दुष्ट वानर, रुक, वरना तुझे अभी तेरे काल से मिलवा दूंगा। जय श्री राम। अगर पिताश्री की आज्ञा नहीं होती तो मैं तुम्हें यहीं मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लेता हूँ। देखते हैं कि तुम मुझे मारते हो या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचाता हूँ। घमासान युद्ध के बाद हनुमान जी को पकड़ने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान, जिन्हें कोई अस्त्र और शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, स्वयं ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए बंधक बन गए। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाने के बाद सभा में प्रस्तुत करता है, जहां रावण हनुमान जी को भूमि पर स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं। ये देखकर हनुमान जी के मन में एक लीला आती है और वो अपनी पूंछ को लंबा करके रावण से भी ऊंचा सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं।
धूर्त वानर, तू कौन है और यहाँ पे इतना उत्पात क्यों मचा रखा है? मैं प्रभु राम का दूत और महाराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ, और तुम्हें बताने आया हूँ कि माता सीता को प्रभु राम के पास वापस भेज दो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक वानर का इतना दुस्साहस कि वो मुझे चुनौती दे, दशानन रावण को? मूर्ख वानर, तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है क्या? मैं भी देखता हूँ तुम्हारे राम में कितनी शक्ति है। सैनिकों, इस वानर को जला दो, राम को भी तो पता चले कि रावण कौन है। क्षमा कीजिए भ्राताश्री, लेकिन ये वानर एक दूत है। दूत को मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है। इसको जलाने की जगह इसकी पूंछ को जला देते हैं। बिना पूछ का वानर शर्म से खुद मर जाएगा और हमारा संदेश उस राम तक भी पहुंच जाएगा। जैसे ही लंकावासी हनुमान जी की पूंछ पे तेल डालते जाते हैं, वैसे वैसे हनुमान जी अपनी पूंछ और लंबी करते जाते हैं। वो अपनी पूंछ इतनी लंबी कर देते हैं कि पूरे लंका का सारा तेल खत्म हो जाता है। इसके उपरांत जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, वो अपना रूप छोटा कर लेते हैं और एक छत से दूसरी छत कूद कूद कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। और लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर और पहचान चिन्ह के लिए चूड़ामणि लेकर चले जाते हैं। कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दया, देखी पवन सुत हर्षित भयो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता सीता से मिलकर जब हनुमान, अंगद और बाकी वानर किष्किंधा पहुँचे तो उनका स्वागत हर्षोल्लास के साथ हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रभु, हनुमान ने माता सीता का पता लगा लिया। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे पवन सुत, मैं इसके लिए तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। आज से पूरा विश्व ये जानेगा कि अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान मुझे मेरे प्रिय भ्राता भरत के समान प्रिय है। वहीं दूसरी तरफ लंकापति रावण को विभीषण बार बार समझाने का प्रयत्न करता रहा। माता सीता को श्री राम के पास वापस भेज दे। विभीषण से क्रोधित होकर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जिसके बाद विभीषण समुद्र लांघकर श्री राम के शिविर में पहुंचा। हे दशरथ नंदन, इस प्रकार हमें विभीषण को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। वो रावण का गुप्तचर भी हो सकता है। हे ऋषपति, लंका में इन्होंने हमारी सहायता की थी। मान्यवर, विभीषण शरणार्थी हैं और धर्म शरणार्थी को शरण देने को कहता है। अगर स्वयं रावण भी शरणार्थी बनकर आता तो उसे भी क्षमा कर देता।
वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई, पर सामने आई सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि इतनी बड़ी सेना समुद्र को पार कैसे करेगी। मैं सागर देवता से अनुरोध करूंगा कि वो हमें मार्ग बताएं। भैया, समय व्यर्थ ना करें, समुद्र के जल को ही सुखा देते हैं, मार्ग स्वयं बन जाएगा। नहीं लक्ष्मण, इस समुद्र में अनेकों जीव जंतु रहते हैं। मैं सागर देवता का आवाहन करूंगा। करे विदाय राम ही संग लक्ष्मण, करत विलंब सिंधु क्षण प्रतिक्षण। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की कई दिनों की घोर तपस्या के बाद भी जब सागर देवता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, तब प्रभु श्री राम को अत्यंत क्रोध आया। अब समस्त धरती देखेगी राम का क्रोध। प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। तो सागर पार करने का मार्ग बताएं। प्रभु, इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है। आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। दोनों को बचपन में श्राप मिला था कि वो जिस भी चीज को समुद्र में फेंकेंगे वो कभी नहीं डूबेगी। जिसके बाद वानर सेना ने नल और नील की सहायता से राम सेतु को बांधने का कार्य आरंभ कर दिया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठ टोकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। सेतु अति सुदृढ़ बना, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरज मर खट भट समुदाई। लंका पहुंचने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया कि बाली पुत्र अंगद रावण के पास संधि का आखिरी प्रस्ताव लेकर जाएंगे। बंदी चरण पुर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रतापुर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। है लंकापति, मैं यहाँ प्रभु राम का संधि प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अभी भी समय है दशानंद, माता सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम तक पहुँचा दो और अपने द्वारा किए पापों के लिए क्षमा मांग लो। मेरे प्रभु बड़े ही क्षमाशील और करुणामयी हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। समुद्र पार कर लेने से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। युद्ध जीतने के लिए योद्धा और सैनिक चाहिए, ना कि वानरों की सेना। जाओ, कह दो अपने राम से, अब इस बात का निर्णय युद्ध भूमि में ही होगा। ए मूर्ख वानर,
जाके अपने उस राम से कह दे कि योद्धा युद्ध करते हैं, बार बार संधि प्रस्ताव नहीं भेजते। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसे ज्ञानी के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं बाली पुत्र अंगद यहाँ बैठे समस्त शूरवीरों को चुनौती देता हूँ कि अगर किसी ने भी मेरा दायां पैर हिला दिया तो मैं स्वयं प्रभु राम को वापस जाने के लिए कह दूंगा। राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पथारहु कीसा। है दशानन, आप तो मेरे पिता के मित्र हैं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं? ठीक है, फिर युद्ध भूमि में ही भेंट होगी। वानर सेना युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जय श्री राम! 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 वहीं दूसरी तरफ रावण के असुर भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। फिर युद्ध नियम के अनुसार युद्ध का बिगुल बजा तथा सबसे पहले सीधा सीधा युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के बीच हुआ। तो तुम मेरे नागपाश से बच गए, लेकिन अपनी मृत्यु से कब तक बचोगे? माया का उपयोग करके तुम कब तक झूठी जीत का दावा करोगे मेघनाद? तुम जानते नहीं तुम किससे लड़ रहे हो। मेरा नाम इंद्रजीत ऐसे ही नहीं पड़ा। मैं इंद्र नहीं हूँ जो तुमसे हार जाए। मेघनाद लक्ष्मण को उठाकर ले जाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो लक्ष्मण जी को हिला तक नहीं पाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाता तो वहां से थक हार कर चला जाता है। शक्ति लगी मूर्छित भय लक्ष्मण, शोकाकुल भय राम देवगण। व्याकुल राम यूं धीरज खोए, अनुज टूट के रोए। आई तुम मेरे सखा दुलारे, उठो लखन मेरे प्राण प्यारे। इसके बाद लंका से राजवैद जी को बुलाया जाता है। हे राजन, परिस्थितियां बहुत गंभीर है, समय बहुत ही सीमित है। अब हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी ही कदाचित लक्ष्मण के प्राण बचा सकती। राजवैद सुषेणा की बात सुनकर हनुमान द्रोणागिरी पर्वत की तरफ चल देते हैं। चले पवन सुत शीश नवाए, राम सभा में आशा छाई। लेकिन
जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि संजीवनी बूटी का पौधा कौन सा है। देखी हिमालय शोभा माया, हनुमान के समझ न आया। करे वनस्पतियाँ अगुवानी, लखी न पावे कपि संजीवनी। समय न व्यर्थ करते हुए पवनसुत हनुमान विशाल रूप धरकर पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर लंका की तरफ चल देते। प्रभु परम सुजाना। और इस प्रकार राजवैद्य सुषेना संजीवनी बूटी के पौधे की मदद से लक्ष्मण जी को पुनर्चेतना में ले आते हैं। तुरंत नेत्र खोलो लक्ष्मण। उठी बैठे लक्ष्मण, हर्ष नेत्र खोलो लक्ष्मण। हृदय लाई प्रभु भेट उभ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। अगले दिन एक बार फिर से मैदान में मेघनाथ और लक्ष्मण जी आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार लक्ष्मण जी को देखकर मेघनाथ बड़ी जोर से चिल्लाता है। लक्ष्मण, तुम 2 बार बच गए। आज इस युद्ध क्षेत्र से या तो मैं जीवित जाऊंगा या तुम। आज मेरे शब्द नहीं, मेरे शस्त्र बोले। मेघनाथ के अंत के बाद रावण अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध मैदान में भेजता है।
जाकर अपने राम को बुलाओ, जिसका नाम तुम सब जपते रहते हो। पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। राक्षस राज कुंभकर्ण, आओ, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। याद रखना, ये युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध है। मैं आज तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राम, मैं मारीच या बाली नहीं, जिन्हें तुमने यूं ही मार दिया था। ये कुंभकर्ण है, जो तुमसे लड़ने आया है। और मुझ पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारा बल और शौर्य देख लेने के बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। एक एक करके रावण की सेना के सारे सेना नायक स्वर्ग लोक सुधारते जाते हैं। अपने प्रिय पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण युद्ध भूमि में उतरता है। दशानन, अभी भी समय है, युद्ध से पीछे हट जाओ। अपने सारे प्रियजनों को खोने के बाद अब पीछे हटने का मार्ग मेरे लिए बंद हो चुका है। मृत्यु ही एकमात्र विकल्प है, या तुम्हारी या मेरी।
मेरे किसी भी शस्त्र का प्रभाव रावण पर क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु, मेरे ज्येष्ठ की नाभि में अमृत विद्यमान है। यदि रावण का अंत करना है तो बाण सीधे उसकी नाभि पे चला जाए। लक्ष्मण, आज जिस रावण को तुम इस भूमि पर गिरा देख रहे हो, वो अपने अहंकार से हारा है। हर मनुष्य की क्षति का कारण वो खुद होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसके अहंकार की निंदा करें। हमें उसमें विद्यमान ज्ञान और विवेक का सम्मान भी करना होगा। तो जाओ लक्ष्मण, और रावण से उसके जीवन का अंतिम ज्ञान लेकर आओ। जी भैया। हे सुमित्रा नंदन, अपने भैया से कहना मुझे क्षमा कर दें, और जाते जाते मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचो। क्रोध और अहंकार मनुष्य की मति भ्रष्ट कर देते हैं। क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय उचित नहीं होता। आयुष्मान भव। राजा हो या रंग प्यारे, अंत है जाना मुक्ति के द्वारे। विश्व विजेता ज्ञानी राजा पर है मरणासन। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अहंकारी और अत्याचारी रावण का अंत किया और अपनी पत्नी माता सीता को लंका से मुक्त कराया। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भक्त हनुमान के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से हुआ। कनक धार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन जल रोकहि। दशहरे का पर्व पूरी दुनिया में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू सभा और टीम डिशु की ओर से आप सभी अतिथियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय
जय श्री राम। जाए, मैं चाहता हूँ जाए। एक बार आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई नो आप बहुत देर से हमारी रामलीला देख रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो सारे कांड हैं रामचरितमानस और रामायण के बहुत लंबे हैं, उनको 1.5 घंटे में दिखाना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे विशेषज्ञ मुझे देख रहे हैं, अगर वो उनको सब सही लगा हो, आई होप। हमने कोशिश की है कि सारी चौपाइयाँ जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाएं, बट ये सब करने के लिए इट वॉज नॉट माई ओन अलोन जॉब। पूरी टीम जो यहाँ है, इंक्लूडिंग दीज चिल्ड्रन, 103 बुखार है बच्चों को, पर वो स्टेज पे बैठे हैं बिकॉज प्रभु श्री राम के लिए उन्हें ये करना है। 4 महीने से नॉन स्टॉप रिहर्सल्स चल रही हैं, 105 लोगों की टीम है, जनवरी से कॉस्ट्यूम्स आ रही हैं और अभी भी कुछ कम है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं उन सभी से मैं कहूँगी ये सब कुछ आपके लिए किया गया है। गो होम एंड आस्क योर पेरेंट्स, हु इज हनुमान जी, हु इज जामवंत, who is Prabhu Ram and why is Lakshman so important? Go back home and ask these questions to your parents. एक बार फिर से पूरे प्रांगण में जोर से आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम। हाँ, एक बार टीम डिशो, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Can I request Lama uncle on the stage, please? Lama uncle on the stage. Oh. I'm done.